नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भाजपा की लोकसभा चुनाव में सीटें घटी, इसलिए घटाई जीएसटी। टीएमसी सांसद अभिषेक बोले, जिस दिन कोई सीट नहीं होगी जीएसटी 0% हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस नेता टीएमसी अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती इसलिए की क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यही इसका सीधा नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पिछले 8 साल से सरकार जीएसटी के नाम पर जनता से ज्यादा टैक्स लिया गया। बंगाली में कहते हैं कि बिल्ली तब तक पेड़ पर नहीं चढ़ती जब तक उसे खतरा ना हो। बनर्जी ने कहा, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 60 सीटें गंवाई, संख्या 303 से घटकर 240 रह गई, इसलिए जीएसटी भी 27% से 18% तक घटी। उनकी सीटें और कम होती तो ये 9% हो जाती। जिस दिन भाजपा के पास कोई सीट नहीं रहेगी तब जीएसटी शून्य हो जाएगी। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर में दुर्गा पूजा गाइड मैप और टेलीफोन डायरेक्टरी का उद्घाटन किया। साथ ही विशेष साइबर सेल भी शुरू किया। इसी दौरान जीएसटी पर बयान दिया। जिन राज्यों में भाजपा नहीं, उन्हें समय पर फंड नहीं। अभिषेक ने कहा कि आज देश और उसकी अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार ने घुटनों पर ला दिया है। हमने देखा कि राज्यों से कोई भी सिफारिश कभी ध्यान में नहीं ली गई। राज्यों के लिए जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा जो उनका सही हिस्सा है समय पर नहीं दिया जाता। विपक्ष शासित राज्यों का फंड जानबूझकर रोका जाता है। ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण बहुत नुकसान हुआ, इसका कारण भाजपा है। भाजपा अभी तक ये नहीं बता पाई कि अचानक लिए इस फैसले के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ममता बोली, जीएसटी कटौती का बोझ राज्यों पर डाला गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी दरें घटाने के बाद राज्यों पर वित्तीय बोझ डाल दिया है। पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उनकी मांग थी कि अतिरिक्त जीएसटी बोझ हटाया जाए और केंद्र को इसके लिए श्रेय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धार्मिक और भाषाई एकता बनाए रखें और समाज को बांटने वाले लोगों से सावधान रहें। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।